Hello students, today let's start the sixth chapter of your supplementary reader Moments, Weathering the Storm in Air Shama and written by Harsh Mender. Weathering the storm in Air Shama means Air Shama में तूफान से बचकर निकलना। ये स्टोरी उड़ीसा की है। जब उड़ीसा में अक्टूबर 1999 को एक भारी चक्रवात आया था जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी और सैकड़ों घर उजड़ गए थे, तो एक नवयुवक था जिसका नाम प्रशांत था। वह अपने मित्र से मिलने के लिए एरशामा गया हुआ था और 2 रातों तक उसे खुले में एक छत पर व्यतीत करने पड़े और तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निश्चय किया। तो क्या उसे अपना परिवार मिला? तो चलिए बच्चों सुनते हैं कि प्रशांत अपने घर कैसे पहुंचा और उसे अपने परिवार के सदस्य मिलते हैं या नहीं। प्रशांत अपनी माता की मृत्यु के 7 वर्ष बाद एरसामा में अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, जो उड़ीसा के तट पर एक छोटा सा टाउन था, कस्बा था। उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर। शाम को एक भयंकर चक्रवात आ गया और भारी और लगातार वर्षा ने आतंक मचा दिया। चारों तरफ अंधेरा हो गया था। पानी उसके दोस्त के घर में घुस गया था, लगभग उनकी गर्दन तक। हवा की गति लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। सब घर मोस्टली घर गिर गए थे, पेड़ उखड़ गए थे और ज़मीन पर गिर गए थे। आदमी और पशु पानी की धारा में बहे जा रहे थे। चक्रवात अगले 36 घंटे तक ऐसा ही रहा। बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार जो था वो छत पर चला गया। छत पर उन्होंने शरण ले ली, क्योंकि पानी का जो बहाव था या पानी जो है वो घर में बढ़ता ही जा रहा था। उनकी छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। ये समझ लो उस समय उनका लिए वरदान था, क्योंकि इतने दिन तक जो वे पेड़ पर रहे भूखमरी से, उस नारियल ने उनकी जान बचाई कि वे कच्चे नारियल खा करके जीवित रहे। प्रशांत को अगले 2 दिन तक रुकना पड़ा। उस छत पर वह एक सिमटा हुआ अपने दोस्त के परिवार के साथ बैठा रहा। वे एक तरीके से जम गए थे, लगातार वर्षा से जम गए थे। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब वर्षा रुकी और पानी थोड़ा कम हुआ तो प्रशांत ने अपनी परिवार की खोज में निकलने का निश्चय किया। लेकिन प्रशांत के जो दोस्त के परिवार था उसके सदस्यों ने प्रशांत से बहुत अपील की, प्रार्थना की कि वह वहीं रुके, क्योंकि खतरा अभी भी बढ़ा हुआ था। लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे अपने परिवार को ढूंढना है। वो 2 दिन ही उसे 2 साल के बराबर लगे थे। उसे मन में यही दुविधा थी कि इतने भयंकर विपत्ति में जो महाविपत्ति आई है, जो इतना भयंकर चक्रवात आया है, कि इस चक्रवात में उसका परिवार जीवित भी बचा होगा या नहीं। प्रशांत अपने घर के लिए निकल पड़ा और उसने अपने साथ एक मजबूत छड़ी ले ली ताकि वह पानी में रास्ते को ढूंढ सके और ये पता लगा सके कि पानी कहाँ पर गहरा है, कहाँ पर उथला हुआ है। कुछ दूरी के बाद प्रशांत को थोड़ा अच्छा फील हुआ, आराम महसूस हुआ, जब उसने अपने अंकल के 2 दोस्तों को देखा कि वे भी अपने घर वापस जा रहे थे। जब वे रास्ते में पानी को चीरते हुए जा रहे थे तो उन्हें बहुत भयानक सीन देखने पड़े कि पशुओं की, जानवरों की और व्यक्तियों की, कुत्ते बकरी की जो लाशें आ रही थी उन्हें हटाते हुए, धकेलते हुए वे आगे निकलते हुए गए। प्रत्येक गांव से जिनसे होकर वे गुजर रहे थे, निकल रहे थे, उन्हें मुश्किल से एक एक घर ही खड़ा मिला। प्रशांत को पूर्ण विश्वास हो गया था कि इस महाविपत्ति से उसका परिवार जीवित नहीं बचा होगा और प्रशांत फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन जब प्रशांत अपने गांव पहुंचा तो वहां उसे सिर्फ अपना घर खड़ा मिला। उसके घर की छत की कुछ ही छत उसको वहां दिखी और पेड़ जो उनकी छतों पर गिरे हुए थे उस पर उलझे हुए उनके घर के कुछ सामान, कुछ दबे पड़े थे, कुछ मुड़े पड़े थे। उसने उनको देखा और फिर वह अपने परिवार को देखने के लिए रेड क्रॉस आश्रम पहुंचा।
वहाँ पर लोगों की भीड़ में उसने जो पहला सदस्य देखा वो थी उसकी नानी, और नानी उसे देखकर उसकी ओर दौड़ी, भागी, उसकी आंखों में आंसू थे, वह गले लगाने के लिए भागी, क्योंकि वो लोग पहले ही प्रशांत को मरा हुआ समझने लगे थे। जब यह बात धीरे धीरे सभी को पता लगी तो उसके परिवार के सभी सदस्य उसके पास पहुंच गए और उसे गले लगाया। फिर प्रशांत को पता लगा कि उसके गांव में लगभग 86 लोगों की मृत्यु हो गई है और 96 घर बह गए थे। आश्रम में, जिस आश्रम में वे रुके हुए थे, वहाँ पर लगभग 2500 लोगों की भीड़ थी और उस आश्रम में उनका वो चौथा दिन था। सबकी स्थिति एक भयावह हो गई थी। अब तक वे केवल कच्चे नारियल खाकर जीवित थे। प्रशांत ने देखा कि कोई भी कदम उठाने वाला नहीं है, तो प्रशांत ने निश्चय किया कि वह ही अपने गांव का मार्गदर्शन करेगा, अपने गांव की तरफ से वह नेता बनेगा, और वह खड़ा हो गया। उसने लोगों का एक समूह बनाया और उस समूह को उसने चावल के व्यापारी के पास उस पर दबाव डालने के लिए भेजा कि वह उनको चावल दे, और व्यापारी ने उनको चावल दिए। इस बार वे सफल हो गए थे। उस दिन 4 दिन में पहली बार ऐसा था कि उस आश्रम में रहने वाले लोगों ने पेट भर के खाना खाया था। 5वें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उस आश्रम के ऊपर से होकर उड़ा और उसने खाने के लिए कुछ पैकेट नीचे फेंके, लेकिन उसके बाद वह फिर वापस नहीं आया। प्रशांत ने और उसका जो उसने वॉलंटियर स्वयंसेवकों की टीम बनाई थी, उन्होंने यह निश्चय किया कि वह उन्होंने आश्रम के सारे खाली बर्तन एकत्रित किए और बच्चों को रेत पर लिटा दिया। लिटाने के लिए उन्होंने बच्चों को नियुक्त कर लिया और उनके पेट पर खाली बर्तन रख दिए। उसके बाद हेलीकॉप्टर नियमित रूप से सामग्री भेजने लगे कि उन्होंने ये ऐसा इसलिए किया था जिससे कि वे ये संकेत, यह संदेश भेज सकें कि यहाँ लोग भूखे हैं और उन्हें खाने की आवश्यकता है। और उनका ये जो प्लान था वो सफल हो गया और उस दिन के बाद नियमित रूप से वहाँ पर हेलीकॉप्टर उनकी बेसिक सामग्री, जो आवश्यकता का सामान था वो और खाना नियमित रूप से भेजने लगे। जब कई सप्ताह ऐसे ही बीत गए तो प्रशांत ने देखा कि बच्चे और औरतें, कि जो औरतें विधवा हो गई थी, बच्चे जो अनाथ हो गए थे, वे अपने दुख में डूबते जा रहे थे। तो प्रशांत ने औरतों को भोजन के लिए काम, जो एनजीओ के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था, उसमें काम करने के लिए उन्होंने उन औरतों को राज़ी कर लिया और बच्चों के खेल की व्यवस्था की। प्रशांत का जो समूह था और अन्य स्वयंसेवी था, उन्होंने विधवा और अनाथ के लिए एक पुनः व्यवस्था की कि वह अपनी ही बिरादरी में उनके रहने की व्यवस्था की गई, क्योंकि उनका ये मानना था कि सरकार का जो प्रारंभिक प्लान था, योजना थी, वो ये थी कि वह विधवा और अनाथ बच्चों के लिए एक संस्थान खोलेगी। लेकिन उनका मानना ये था कि अगर इस संस्थान में विधवा और अनाथ बच्चों को रखा जाएगा तो अनाथ बच्चे को वहाँ पर प्यार नहीं मिलेगा और विधवाएं जो हैं अपने कलंक और अकेलेपन से वे अकेलेपन का शिकार हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया था कि वह अनाथों और विधवाओं के लिए जो है एक ऐसे परिवार की व्यवस्था करेंगे कि उनके लिए एक ऐसा परिवार में पालन पोषण किया जाए जहाँ विधवाएं संतानहीन हों और बच्चों की देखभाल करने वाला कोई वयस्क न हो। अर्थात विधवाओं को भी उन्हें देखभाल करने के लिए बच्चे मिल जाएंगे और बच्चों के लिए माँ। तो इसलिए उन्होंने ऐसे परिवार की योजना बनाने का निश्चय किया। विशेष चक्रवात के विनाश के 6 महीने बीत गए थे और इस समय प्रशांत की आत्मा के घाव केवल इसलिए भर गए थे कि उसके पास अपने निजी कष्टों की चिंता करने के लिए समय नहीं था। उसके गांव की विधवाएं और अनाथ बच्चे अपनी सबसे तीव्र दुख की घड़ी में, अर्थात जब उन्हें बहुत दुख होता था, तो उनकी निगाहें प्रशांत के सुंदर युवा चेहरे को खोजती थीं।
जैसा होता ही है, जब किसी को ये लग जाता है कि ये व्यक्ति हमारी हेल्प कर सकता है, तो अगर उसे कोई परेशानी, कोई कष्ट होता है तो वह उसी व्यक्ति की खोज में निकल पड़ता है। ऐसा ही प्रशांत के साथ हुआ। तो देखा बच्चों, प्रशांत कितना डेयर था, कितना हिम्मत वाला था। केवल 19 साल का था और उसने 2500 लोगों की कैसे करके वहाँ पर देख रेख की, प्लान बनाए, योजना बनाए। तो ये कोई भी व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय कर ले कुछ भी करने का, तो वो आराम से कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।